अहलियत। गुज़श्ता 20 साल में जब भी मैं हालात से परेशान दुनिया मुख्तलिफ मुल्कों में जो मिल्लत के साथ गुजर रही है, जब भी कोशिश की उलमा को जमा करें फ़िक्रमंद करने के लिए, हमारे कामरान राज जो हमारे मैसेज टीवी के जिम्मेदार थे, इस तरह जाफर साहब इस्लामाबाद, वो कहते हमारे किन मौलवियों की बात कर रहे हैं आप, ये आपकी बात नहीं समझेंगे, ये तो सिर्फ खत्म खाजगान के लायक रह गए कि खत्म खाजगान करा लो इनसे। फिक्र के नाम की कोई चीज दी नहीं दारुल मौलन। उम्मत की फिक्र, न मिल्लत की फिक्र, न इंसानियत की फिक्र, न जहां रहते हैं वहां के लोगों को हाँ पैसे दिखा दो, 100 पाउंड ग्लासगो तक जाने के तैयार हैं, और अगर पैसे ना दो तो अपने महल्ले की के गश्त के लिए भी तैयार नहीं है। फिक्र होती है। 60-61 की बात है, भाई फजल करीम तबलीग में 2-4 साल पहले लगे थे, राजस्थान में चले गए, और राजस्थान में जाकर उन्होंने देखा, हालात मालूम किए तो पता चला कि इर्तिदाद की लहर चल रही है। ऐसा एक इलाका था जहां पर हर बस्ती में 2, 4, 6, 8 घर मुसलमानों के, बाकी गैरों के। अब वो चाह रहे थे कि हिंदू, उनको समझा रहे थे कि देखो तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे, जबरदस्ती तुमको इन लोगों ने मुसलमान बना लिया, दोबारा हिंदू बन जाओ, इतने लाख रुपए दे। तो मुसलमानों के जो बड़े चौधरी थे वो कहने लगे इतने लाख नहीं, इतने लाख दो, यानी सौदा हो रहा था ईमान का। तो अब उनसे बात कैसे करें? तो किसी ने बताया कि एक त्यौहार इनका आ रहा है अभी, आखिर जुमा रमजान का, इसमें एक मेला और त्यौहार की तरह पर जमा होते हैं, नई नई धोतियां पहन कर, नए नए पटके और इमामे बांधकर, और बच्चों और औरतों को लेकर झूले झूले जा रहे हैं, मिठाइयों के खिलौनों की दुकानें हैं। तो जुमा से पहले कुछ बात की जा सकती है। तो फजल करीम भाई ने कहा कि भाई आज ये तय करना होगा क्या बात करें। तो साथियों ने कहा कि ये तो नहीं तय करते हम, जो अल्लाह कहलवा दे, नहीं, हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। फरमाया फजल भाई ने, आज ये बात हो कि सिर्फ मुसलमान कहलाने का क्या फायदा। आजादी के बाद जो जिन लोगों ने होश संभाले जवान हुए हैं, वो इस्लाम के नुकसान तो जानते थे, जानते हैं कि मुसलमान थे इसलिए जला दिए गए, मुसलमान थे इसलिए दुकान लूट ली गई, मुसलमान थे इसलिए घर जला दिया गया, मुसलमान थे इसलिए नौकरी नहीं मिली, मुसलमान थे इसलिए नजरअंदाज कर दिए गए। इस्लाम के नुकसान तो फायदा नहीं जानते। तो अब उन्होंने जो बयान किया इसी पर कि एक आदमी सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहे, कोई जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े, कोई अमल नहीं करे, कोई दीन के अहकामात पर नहीं चले, सिर्फ मुसलमान कलमे के साथ मरे, तो अपने गुनाहों का कफारे के बाद, सजा भुगतने के बाद, चाहे लाखों साल करोड़ों साल हो, एक दिन इतनी बड़ी जन्नत में जाएगा, इतनी बड़ी जन्नत में जो इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी रकबे के एतबार से। कीमत का तो जन्नत की एक इंच की कीमत सारी कायनात नहीं बन सकती। अब जब बात की फिक्र के साथ, अल्लाह ने सारे इलाके को इर्तिदाद से बचा लिया। वो फिक्रमंद हो गए, भाई हम इतने लाख रुपए में अपने ईमान बेच रहे थे, सिर्फ मुसलमान कहलाने के ये फायदे हैं। तो फिक्रमंदी की कोई चीज आज हमारे अंदर में मैं देखता हूं नजर नहीं आती। अहलियत इन मौलवियों के अंदर, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उसी इर्तिदाद जो चल रहा था, जो अब कोशिश हो रहे थे मेवाती पूरी कौम को मुर्तद कर लिया जाए, तो मौलाना ने कुछ तलबा को मेवात के नाजरा कुरान पढ़ाकर मोटे मोटे मसाइल बताकर उन्हें मुख्तलिफ बस्तियों में बिठा दिया इर्तिदाद से बचाने के लिए। और कहने लगे कोई बात पूछनी है तो पूछ लेना, अभी तुम बैठो। उनको मियाँ जी कहा जाता था, वो मौलवी नहीं थे, नाजरा पढ़े भी और कुछ मोटी मोटी बातें दीन की। ये आज जो मौलवी है दुनिया में, इनकी हैसियत मियाँ जियों के बराबर भी नहीं है। ये भीड़ के भीड़। हाँ, मैंने देखा लेस्टर में हमारे मौलाना सलीम दोहराते हैं, जो अकाबिर आता है बड़े सगीर से, वो अच्छा सा खाना तैयार करके सबको जमा कर लेते हैं, सैकड़ों की तादाद में। अब उनका काम क्या है कि उन आने वाले अकाबिर की बात पर सर हिलाना, बस भेड़ों की तरह पर।
समझना मतलब दूर की बात है। सबसे बड़ा रेवाड़ी इन्होंने पाल रखा है मौलाना सलीम दोहरात ने। यानी अहलियत ही खत्म हो गई है दीन की फिक्र ना होने की वजह से और अमली काम ना करने की वजह से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको रहनुमाई तो कुरान और सुन्नत से मिलेगी, दौर सहाबा से मिलेगी, अलैकुम बिसुन्नती सुन्नत खुलफा राशिदीन। इन बुजुर्गों से नहीं मिलेगी 100-150 साल के। क्या किया इन्होंने, कौन से तीर मारे, किस कौम को मुसलमान किया, कौन सा निजाम चलाया। ये तो उसी निजाम में घुसते चले गए। हाँ, जो अंग्रेज और बरतानिया दिया था कि आज के नजदीक जमहूरियत भी मुकद्दस हो गई, नेशनलिज्म भी मुकद्दस हो गया और अपने इलाके अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात की सोचना भी हराम हो गया इनके ऊपर। तो हम सारे मुजरिम हैं। दीन का नाम लेकर हमने कहा उम्मत के साथ क्या किया और कैसे लोग बेफिक्रे पैदा किए सिर्फ अपना पेट भरने, पेट का दोषक भरने के लिए। अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमें तौफीक दे कि हम दीन की और इंसानियत की फिक्र के साथ जिंदा रहें।